डीएलएड 2019 बैच के आने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में पात्रता को लेकर के 2-3 दिन पहले एक वीडियोस के माध्यम से मैंने आप सभी को सूचित किया था कि अगर इनके प्रमोट के रिजल्ट की घोषणा नहीं हो पाती है तो ये सभी आवेदन करते समय जो नंबर का डेटा फिल करना होता है वो फॉर्म भरते समय परेशानी हो सकती है, जिसकी वजह से ये सभी पूरे 19 बैच के अभ्यर्थी प्रभावित हो सकते हैं। जिसके बाद से 19 बैच के रिप्रेजेंटेटिव में भी इस बात को लेकर के जिक्र हुआ और आज दिनांक 3 जनवरी 2022 को पीएनपी कार्यालय पर इसी मुद्दे को लेकर के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन रखे थे, जहां पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा प्रमोट रिजल्ट पर क्या कुछ कहा गया इस बारे में इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करूंगा। साथ ही बैक पास अभ्यर्थी जो सेकेंड सेमेस्टर में बैक थे, फिर वो बैक पेपर देने के बाद से अब पास हो चुके हैं, उनको तृतीय सेमेस्टर प्रमोट किया जाएगा या नहीं, उनकी थर्ड सेमेस्टर या फिर फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कब होगी, फॉर्म कब भराए जाएंगे, ऐसे तमाम मुद्दों पर आज चर्चा हुई है, जिसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में मैं बात करने वाला हूं। अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आप लोग को ज्ञात होगा कि प्रमुख समस्या के बारे में मैंने आप सभी को अवगत कराया था, उसी के क्रम में आज पीएनपी कार्यालय पर अभ्यर्थी उपस्थित थे। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से वार्ता के बाद से अभ्यर्थी जब संबोधित कर रहे थे प्रशिक्षुओं को, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सचिव के अनुसार जो रिजल्ट है प्रमोट का प्रथम और तृतीय सेमेस्टर का वो तैयार है और वो कभी भी जारी कर सकते हैं, लेकिन एक बार उन्होंने फिर से मांग की है कि वो रिजल्ट को देखेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट जारी करने में उन्होंने सब कुछ वेरीफाई करके ही रिजल्ट भले से विलंब से दिया, लेकिन सब कुछ वेरीफाई करके रिजल्ट जारी किया। इस हिसाब से उन्होंने वक्त मांगा है, कहा है कि मैं फिर से एक बार रिजल्ट देख लूँगा, उसके बाद ही वेबसाइट पर जारी होगा। उनके अनुसार कल या फिर परसों, मतलब 2 दिन के अंदर कभी भी प्रमोट के रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर। मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूं, प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर के प्रमोट के रिजल्ट के बारे में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा यह सूचना दी गई है कि 2 दिन के अंदर आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रमोट का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों ने क्या कुछ कहा, आप उनके मुख से सुनिए। और फर्स्ट और थर्ड का जो भी रिजल्ट है वो कल की डेट में जारी हो जाएगा, यह सचिव सर ने कहा है। ये तो बात हो गई प्रमोट रिजल्ट के संदर्भ में। अब बात कर लेते हैं 19 बैच के सेकंड सेमेस्टर में बैक पेपर पास कर चुके अभ्यर्थियों के तृतीय सेमेस्टर प्रमोट के बारे में। तो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया गया है कि किसी भी हाल में बैक पास अभ्यर्थियों को तृतीय सेमेस्टर प्रमोट का लाभ नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों ने क्या कुछ सूचना दी है, आप सुनिए। वो सीधा ये कह रहे हैं कि हम शासना देश के खिलाफ आपको प्रमोट करके अपने ऊपर चार्जशीट नहीं लेना चाहते। संजय उपाध्याय जी अगर ऐसा करते थे तो कहा है, आप खुद देख लीजिए, उनको खुद कहीं लिखित दिया गया है। ध्यान रखिएगा साथियों, सबसे पहली बात आपको बता दें कि बैक प्रशिक्षु प्रमोट के लिए सचिव सर ने स्पष्ट मना कर दिया है कि इनका पेपर फरवरी के फर्स्ट वीक में थर्ड सेमेस्टर का पेपर करवाएंगे। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या तृतीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा एक साथ आयोजित होगी, तो इस पर भी उन्होंने इनकार कर दिया है। सबसे पहले तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा कराई जाएगी उन अभ्यर्थियों के लिए जो सेकेंड सेमेस्टर में बैक पेपर पास किए हुए हैं। तृतीय सेमेस्टर में वो पास होते हैं तब उनको चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। और तृतीय सेमेस्टर परीक्षा कब होगी इसके संदर्भ में अवगत ये कराया गया है सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा कि जनवरी में ही आवेदन लिए जाएंगे और फरवरी के प्रथम सप्ताह में परीक्षा संपन्न कराई जा सकती है तृतीय सेमेस्टर की। इसके अलावा 2019 बैच के फोर्थ सेमेस्टर में जिन भी प्रशिक्षुओं की बैक लगी है, उनके मन में सवाल ये उत्पन्न होगा कि क्या उनका तृतीय सेमेस्टर प्रमोट कैंसिल कर दिया जाएगा, क्या उनको भी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा देनी पड़ेगी। तो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा अवगत ये कराया गया है कि जिनकी फोर्थ सेमेस्टर में बैक लगी है मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में, यानी कि जिनका सब्जेक्ट बैक था, उनको तृतीय सेमेस्टर के पेपर देने की आवश्यकता नहीं है। वो तृतीय सेमेस्टर प्रमोट हो चुके हैं, उनको सिर्फ फोर्थ सेमेस्टर के बैक पेपर को क्लियर करना है और सिर्फ वो उसी सब्जेक्ट का पेपर देंगे। ये सिर्फ सब्जेक्ट बैक के कंडीशन में मैं बता रहा हूँ। और जिनका सेमेस्टर बैक हुआ है, मतलब 3 या फिर 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक लगा है, उनको फोर्थ सेमेस्टर के सारे पेपर क्लियर करने होंगे। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जिनका इंटरनल बैक की वजह से पूरा रिजल्ट प्रभावित हुआ, उनका क्या होगा। बहुत से अभ्यर्थियों के जो इंटरनल मार्क्स होते हैं वहाँ एब्सेंट यानी कि ए लिखा होता है। इस टाइप की समस्याओं पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया है कि इस प्रकार का मामला पहले के बैच में भी आ चुके हैं और ये अभ्यर्थी माननीय कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाए थे, जहाँ पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को इसके संदर्भ में एक दंड स्वरूप उनको आर्थिक पैसे भी जमा करने पड़े थे। इसके बाद से सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि
ऐसे जितने भी डाइट हैं या फिर निजी डीएलएड संस्थान हैं उन सबको चिन्हित किया जाएगा जिनके इंटरनल मार्क्स की कमियों की वजह से अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं। सबसे पहले आर्थिक दंड उन पर लगाया जाएगा और उसके बाद से सेकेंड सेमेस्टर के इंटरनल मार्क्स के लिए वेबसाइट फिर से पोर्टल ओपन किया जाएगा और उनके इंटरनल मार्क्स मंगवाए जाएंगे, तब जाकर के उनका रिजल्ट संशोधित होगा। इसके बारे में सूचना दी जा रही है। या फिर किसी भी सेमेस्टर में आपका ये प्रॉब्लम होगा तो जब इंटरनल मार्क्स के लिए फिर से विंडो ओपन किया जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की जाएगी, तब जाकर के आपका इंटरनल मार्क्स फिर से कॉलेज के माध्यम से मांगा जाएगा और तब आपका रिजल्ट अपडेट होगा। ये पूरा प्रोसेस बताया है सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा। जो प्रशिक्षुओं का विद्यालय महाविद्यालय की गलतियों से आंतरिक मूल्यांकन में गलतियां हुई हैं, उसका खामियाजा प्रशिक्षु क्यों भुगते? उन्होंने इस पे कहा कि ये तो गलत है, उसके लिए हम लोग हाईकोर्ट में जुर्माना भी दे चुके हैं। इस बार जिसका आएगा डाइटो और महाविद्यालयों में पहले जुर्माना लगाऊंगा, उसके बाद उन प्रशिक्षुओं का नंबर संशोधन करने का समय द्वितीय सेमेस्टर के अनुसार ही पुनः दिया जाएगा। अगर पूरे वीडियो को मैं समराइज करूं तो प्रमोट का जो रिजल्ट है प्रथम और तृतीय सेमेस्टर फ्रेश प्रशिक्षुओं की बात कर रहा हूं, उनका 2 दिन के अंदर रिजल्ट वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। साथ ही सेकंड सेमेस्टर में जो अभ्यर्थी बैक थे उनको तृतीय सेमेस्टर प्रमोट का लाभ नहीं दिया जाएगा, लेकिन उनके प्रथम सेमेस्टर प्रमोट का जो रिजल्ट है वो भी 2 दिन के अंदर वेबसाइट पर जारी हो जाएगा। तृतीय सेमेस्टर हर हाल में उनको परीक्षा देनी होगी जिनकी बैक लगी थी सेकेंड सेमेस्टर, भले ही वो पास कर चुके हैं या नहीं किए होंगे। ठीक है, हर हाल में तृतीय सेमेस्टर परीक्षा होगी। तृतीय सेमेस्टर परीक्षा के लिए आवेदन जनवरी में ही भरे जाएंगे और परीक्षा फरवरी के प्रथम सप्ताह में संपन्न कराई जाएगी पीएनपी के द्वारा। साथ ही फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा तृतीय सेमेस्टर रिजल्ट की घोषणा होने के बाद कराई जाएगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।